गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें उन बच्चों के बारे में सोचना है जो आज झालावाड़ के अंदर सरकारी स्कूल की बात है। ये झालावाड़ में एक गवर्नमेंट स्कूल है पर प्राइमरी स्कूल, उसके अंदर जो छत है वो गिर गई, जिसमें प्रेयर करने वाले लगभग 60 बच्चे दब गए, जिसमें से 5 या 6 बच्चों की मौत हो गई है। तो उनकी आत्माओं के लिए भगवान से हम निवेदन करेंगे कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उनके श्री चरणों में अपने स्थान दें उन सभी बच्चों को, और ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इनफॉर्मल कॉरपोरेशन प्लस इंटीग्रेशन की। इनफॉर्मल अनौपचारिक और कोऑपरेशन का मतलब सहयोग, अनौपचारिक सहयोग। देखिए, अनौपचारिक सहयोग की बात करेंगे हम तो स्टूडेंट्स, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है आसियान के, उसके बारे में कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द आसियान वर टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। यानी कि आसियान चाहता था कि इकोनॉमिक में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो और हम इकोनॉमिक के माध्यम से सामाजिक प्रोग्रेस करें और हमारी जो कल्चर है उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएं। दूसरा इसका प्रमुख उद्देश्य था सेकेंडरी, टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रीय शांति व्यवस्था की जाए और वहां पर स्टेबिलिटी लाई जाए, बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड यूनाइटेड नेशन चार्टर, कि जो यूनाइटेड नेशन है उसके ऊपर साइन करके वहां पर रूल और रेगुलेशन लागू किया जाए और वहां पर रीजनल शांति और स्टेबिलिटी लाई जाए। ये सबसे बड़ा उद्देश्य था आसियान का। स्टूडेंट्स, नेटो आपने पढ़ा पहले भी, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो कब एस्टेब्लिश हुआ? 4 अप्रैल 1949 को, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑफिस बोल दो या हेडक्वार्टर बोल दो। ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो के टोटल मेंबर कितने हैं? 32 कंट्री। जो नेटो है उसका जनरल सेक्रेटरी कौन है? मार्क रूट इसके जनरल सेक्रेटरी। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस प्रकार से जो आसियान है वो अपनी बात बता रहा है कि पहला ऑब्जेक्टिव आसियान का एस्टेब्लिशमेंट करने का था कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, इकोनॉमी को ग्रोथ कर पाए, सोशल सामाजिक प्रोग्रेस को आगे बढ़ा सके। साथ ही साथ जो चार्टर था यूनाइटेड नेशन का, उस पर साइन करने का मतलब ये था कि जो रूल और रेगुलेशन है उसके द्वारा हम हमारे क्षेत्रीय जो भी क्षेत्र है उनके अंदर स्टेबिलिटी और शांति व्यवस्था कायम करें। ये इंपॉर्टेंट रूल थे उनके।